आज हम ओरेलिया की हैबिटाट, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ओरेलिया एक सिलेंट्रेट्स जंतु है और हम जानते हैं कि सिलेंट्रेट्स जंतु अरीय रूप से सममित होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं यानी द्विकोरकी, और इनमें मुख्य जठरवायु गुहा जो है वो भी पाई जाती है। इसके अलावा ये पॉलीमॉर्फिज्म भी दर्शाते हैं यानी इनमें एक से अधिक प्रकार के जूइट्स है वो भी पाए जाते हैं। तो ओरेलिया में भी पोलिप और मेडुसा जूइट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें डिफेंस के लिए यानी रक्षा के लिए विशिष्ट प्रकार की जो कोशिकाएं हैं जिन्हें 10 कोशिकाएं कहते हैं ये भी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम ओरेलिया की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। ओरेलिया को एक तरह से बड़ी जेलीफिश के रूप में भी पहचाना जाता है और ओरेलिया की बहुत सी प्रजातियां जो हैं विद्यमान हैं, जिनमें से जिस प्रजाति के बारे में अपन यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं या आपकी किताब में विस्तृत वर्णन दिया हुआ है वो है ओरेलिया ओरेटा। तो ओरेलिया ओरेटा को मून जेली भी कहा जाता है। ये विश्वव्यापी जेलीफिश है या जीव है जो कि विश्व के अधिकांश जो समुद्री जो क्षेत्र है वहाँ पर या समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये अम्ब्रेला नुमा आकार के होते हैं यानी जो छत्ता होता है अपना उसके जैसे इनकी संरचना होती है और ये एकल रूप से या जो है समूह में तैरते हुए समुद्री किनारे पर दिखाई देते हैं। ये मांसाहारी जीव होते हैं और अलैंगिक और लैंगिक जन्म द्वारा जो है इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है यानी इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हैबिट और हैबिटाट की अगर हम बात करें तो जैसे अभी बात की थी कि ओरेलिया ओरेटा जो है ये जेलीफिश भी या मून जेली भी कहलाता है और ये विश्वव्यापी जीव है यानी विश्व के जो अधिकांश समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ पर ये देखा गया है। उस समुद्र में भी जो उसका समुद्र का तटीय जो क्षेत्र रहता है वहाँ पर ये तैरते हुए दिखाई देते हैं। यानी विश्व के समस्त जो गर्म और शीतोष्ण जो सागर हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं और वहाँ पर भी जो है ये एकल या समूह के रूप में पाए जाते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जलधारा के साथ समुद्र के तट के पास जो है तैरते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा बॉडी की जो कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट है उसके द्वारा भी इनमें हल्का फुल्का मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन जलधारा के साथ जो है इनमें मूवमेंट जो है ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ तक कॉर्निवोरस की बारे में बात की थी कि जंतु कैसा है, मांसाहारी प्रकार का जीव है और ये जो समुद्र में जो सूक्ष्म जीव हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जो छोटे क्रस्टेशियन हैं, जो ऑर्थ्रोपोड्स जो जीव हैं उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये भी देखा गया है कि ये फोटोटेक्सिस प्रकार का जो रिस्पॉन्स है वो दर्शाता है, इस तरह का व्यवहार को प्रदर्शित करता है। और जब मौसम जो ऐसा हो जिसमें बादल हो और हल्की लाइट हो, इस तरह का जो होता है ना, उस दौरान जो है ये जो सरफेस है उसके पास आता है, सरफेस पे आ जाता है। और जब लाइट बहुत तेज़ हो, ब्राइट लाइट हो, है ना, सूरज के दिन के समय मान लो या रात्रि के समय जो है वापस ये जल में अंदर चले जाते हैं। और जो हल्की लाइट या बादलों का जो टाइम होता है, जब बादलों बरसात होने वाली होती है, उस समय ये जो है तट के आसपास दिखाई देते हैं। अब हम इसकी संरचना की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे शेप, साइज और कलर के बारे में। तो ओरेलिया ओरेटा का जो मेडुसा है वो चपटे रंग का और बाउल नुमा, बाउल यानी कप, और इसको यूँ कह सकते हैं कि जैसे घंटी होती है ना उसके आकार का ये जिलेटिनस स्ट्रक्चर होती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो जिलेटिनस तो होती है, लेकिन ये कपनुमा या
जो घंटी होती है उसकी तरह का, या छत्ता जो होता है उसकी तरह का ये दिखाई देता है। ये जो है टेट्रामेरस सिमेट्री, टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री जो है वो प्रदर्शित करता है या वो दर्शाता है, इसमें पाई जाती है। इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो कैसी होती है? टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री। और सामान्यतः इसका जो मापन, जो सामान्य जो जीव है, जो कॉमन जो किसी भी जीव को अगर नापते हैं तो उसकी जो लेंथ है, एक तरह से जो डायमीटर है, सॉरी, वो जो है 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का डायमीटर इसका होता है। लेकिन कई बार जो है जो अटलांटिक जो कोस्ट है वहाँ पर बड़े आकार के जेलीफिश भी देखे गए हैं, और ये लगभग 30 सेंटीमीटर जो है डायमीटर के भी पाए गए हैं या नोट किए गए हैं, देखे गए हैं। तो सामान्यतः जो है 7.5 से 10 सेंटीमीटर व्यास के ये जीव होते हैं, और कुछ जीव जो है बड़े आकार के भी होते हैं जो कि 30 सेंटीमीटर तक के होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट, एक तरह से पारदर्शी होता है इनका शरीर, ट्रांसपेरेंट जीव होते हैं, और हल्का सा में है नीलापन, कुछ जो है सफ़ेद नीला इनका शरीर होता है। इसके अलावा इनके ऊपर जो गोनाड्स पाए जाते हैं ये पिंक कलर के होते हैं, यानी गोनाड्स पिंकिश कलर के होते हैं। इसके अलावा हम इसकी अगर बाह्य संरचना की अगर बात करें, एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, तो जो बेल या जो घंटी जो है वो मुख्यतः है 2 भागों में उसको हम बांट के इसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी जो घंटीनुमा जो शरीर होता है, बॉडी होती है, वो उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो कॉन्वेक्स अपर ऊपर का जो भाग होता है, कॉन्वेक्स अपर सरफेस जो होती है एक तो वो, और दूसरा जो होती है कॉनकेव लोअर सरफेस। जो ऊपर का जो भाग है, जो कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहलाती है, और जो कॉनकेव सरफेस होती है वो सब अम्ब्रेलर सरफेस कहलाती है। इसके अलावा जो अम्ब्रेला नुमा जो शरीर है, इसके जो सीमांत पर जो है एक तरह से वर्ताकार रूप से इसमें जो है 8 गर्त पाए जाते हैं, 8 नोच जो है वो पाए जाते हैं, और प्रत्येक नोच जो है उसके अंदर जो है टेंटेकुलर या रोपेलियम नामक जो संवेदी अंग है वो पाए जाते हैं। जो अम्ब्रेला का जो सीमांत है, यानी जो घंटी है, उसका जो किनारा है वो जो है उसमें भी बहुत से जो है छोटे आकार के और पास रूप से व्यवस्थित जो है खोखले सीमांतीय जो है टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। जो सीमांत भाग है, यानी जो मार्जिन पार्ट है, वो उसमें मार्जिनल लेपेट भी पाए जाते हैं और मार्जिनल टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है वेलेरियम, जिसको शूडोवेलम भी कहते हैं, वो भी पाई जाती है, जो कि एक तरह से पतली रिज लाइक संरचना होती है। ए टू विलोम लाइक दोज ऑफ हाइड्रोजोन मेडुसा इज एब्सेंट। जैसे जो हाइड्रोजोन है, यानी जो सिलेंट्रेट्स का जो क्लास जो हाइड्रोजो है, उसके जो जीव हैं उनमें जो मेडुसा है उनमें जो विलम पाई जाती है, वैसी विलम तो यहाँ पर नहीं पाई जाती, बिकॉज इट लेक मसल्स एंड नर्व रिंग्स। तो इसके कारण से यहाँ पर वैसी जो है विलम नहीं पाई जाती। विलम यानी मुखनुमा संरचना। ये जो है स्ट्रक्चर इसमें हम समझ सकते हैं। ये देखो आप ऊपर की ओर जो है रेडियल कैनाल दिखाई दे रहे हैं, और ये गोनाड्स, ऊपर की ओर गोनाड्स होते हैं जो यहाँ पर साफ नहीं हो रहे हैं, लेकिन पिंकिश कलर के रेडा जो है गोनाड्स है, पूरी सरफेस पे देखा जा सकता है। इसके अलावा नीचे की ओर जो है मार्जिनल लेपेट दिखाई दे रहे हैं, और आर्म भी हैं, और बहुत से जो है टेंटिकल्स, जैसे मार्जिनल टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसके द्वारा हम जो है इसकी संरचना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। सब अम्ब्रेलर सरफेस पे जो है यहाँ पर मेनुब्रियम पाया जाता है। इन द सेंटर ऑफ सम अम्ब्रेलर सरफेस देयर इज ए वेल डेवलप्ड बट शॉर्ट एंड इनकॉन्फ्यूसिस मेनुब्रियम बीइंग ए लार्ज स्क्विज माउथ।
यानी ये जो अधर सतह है जिसको सब अम्ब्रेला सरफेस कहेंगे, यहाँ पर जो है मेनुब्रियम पाया जाता है और उसमें माउथ पाया जाता है। इसके अलावा ओरल आर्म वो भी पाई जाती है। तो अपन इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि ओरलिया को जो है कि जो अधर सतह है उसके बीच में एक छोटा सा एक जो है उभार नुमा संरचना यानी मेनुब्रियम जो है पाई जाती है, और मेनुब्रियम जो है उसके जो स्वतंत्र सिरे हैं वहाँ पर एक आयताकार या जो चौकोर है वो मुख पाया जाता है। तो ओरेलिया में जो मेनुब्रियम है वो अन्य जो हाइड्रोजोइड्स हैं जिसको कहेंगे या यूं कहें ओबेलिया जो है उससे ये छोटा होता है, और मुख के चारों ओर एक लंबा एक तुंडनुमा और एक प्रोसेस परवर्त जो है वो नीचे की ओर लटका रहता है। ये एक तरह से ओरल आर्म कहलाती हैं। तो प्रत्येक मुख भुजा के किनारे पर जो है एक तरह से झालरदार संरचनाएं होती हैं, और प्रत्येक मुख भुजा में जो अधर की ओर जो है पक्षमार्बी खांच भी पाए जाते हैं जो मुख तक एक तरह से रास्ता भी बनाती हैं। तो प्रत्येक भुजा के किनारों और अधर सतह पर जो है नेमेटोसिस्ट यानी दंश कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो सब अम्ब्रेला सरफेस है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, मेनुब्रियम पाया जाता है, और मेनुब्रियम के जो बीच में है माउथ पाया जाता है। इसके अलावा ओरल आर्म पाई जाती है जिसके बारे में बात की थी अपन ने कि जो मुख के चारों ओर जो है वहाँ पर इसमें 4 ओरल आर्म पाई जाती हैं बड़े आकार की, जिसके बारे में भी बात की थी। ये मुख भुजा जो है वो पाई जाती हैं, और ये थोड़ी लंबी होती हैं। इनके अलावा ये मूव भी करती रहती हैं, कुछ कोमल होती हैं, फ्रिज्ड होती है, एक तरह से झालरनुमा होती हैं, और इस तरह से टेपरिंग प्रोसेस के रूप में दिखाई देती हैं। तो ये क्या है, ओरल आर्म। तो ओरल आर्म जो है ये एक तरह से ओरल आर्म आर प्रोवाइडेड विद ए सिलेटेड ग्रूव ऑन इट्स इनर साइड। जो आंतरिक जो भाग है वहाँ पर एक तरह से सिलेटेड ग्रूव उपलब्ध कराती हैं। एंड दे आर आल्सो प्रोवाइडेड विद नंबरस नेमेटोसिस्ट, और यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था बहुत सी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सब अम्ब्रेला सतह पर मेनुब्रियम पाया जाता है, ओरल आर्म पाई जाते हैं। इसके अलावा गोनाड्स और सब जेनिटल पिट्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। तो जो एक तरह से सब अम्ब्रेला सरफेस या जो कंटिनुमा जो संरचना है, जो मेडुसा है, तो इस सतह के भीतर की ओर जो है गर्द के ऊपर गुलाबी पुष्प या बैंगनी रंग की या घोड़े की नाल के आकार की जो है गोनाड्स ग्लैंड पाई जाती हैं। तो 4 होर्सशू शेप्ड, होर्सशू शेप्ड का मतलब घोड़े की नाल के आकार की पिंकिश गोनाड, पिंक रंग के गोनाड्स जो जनद है वो पाए जाते हैं। विच लेटर बिकम सर्कुलर, बाद में वो कैसे हो जाते हैं, सर्कुलर वर्ताकार आ जाते हैं। आर सिचुएटेड बिटवीन ओरल आर्म इन द सेंटर ऑफ द सब अम्ब्रेलर सरफेस। तो सब अम्ब्रेलर सरफेस जो है उसमें ओरल आर्म है, उसके बीच में ये गोनाड्स, पिंकिश रंग के गोनाड्स जो है पाए जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, होर्सशू शेप्ड। गोनाड्स आर इन फैक्ट इंटरनल लाइंग इनटू द गैस्ट्रिक पाउचेज, और ये गैस्ट्रिक पाउचेज में खुलते हैं एक तरह से, या पड़े होते हैं। लाइंग का मतलब पड़े होते हैं। गोनाड्स आर इनफैक्ट वास्तव में कहाँ होते हैं, इंटरनल लाइंग इनटू द गैस्ट्रिक पाउच, गैस्ट्रिक पाउच में ये दशे होते हैं। बट दे आर विजिबल एक्सटर्नली, लेकिन वो ऐसे दिखाई देते हैं कि वो बाहर की ओर हैं। जस्ट बिलो ईच गोनाड इन द सब अम्ब्रेलर सरफेस इज ए सर्कुलर अपर्चर कॉल्ड सबजेनिटल पिट ऑफ अननोन फंक्शन। यहाँ पर एक जो है सबजेनिटल पिट भी पाया जाता है, और उसके फंक्शन के बारे में भी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। तो जो जस्ट बिलो इस गोनाड, प्रत्येक जो गोनाड है उसके ठीक नीचे इन द सब अम्ब्रेलर सरफेस, यानी जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है उसमें गोनाड्स के ठीक नीचे एक सर्कुलर अपर्चर पाया जाता है जिसको सबजेनिटल पिट कहा जाता है, और इसके कार्य के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। द गोनाड्स हाउएवर हैव नो कनेक्शन विद सबजेनिटल पिट्स, और सबजेनिटल पिट्स का गोनाड्स से कोई संबंध नहीं है।
The gonads are provided with delicate fine thread like gastric filaments. The gonads are provided with delicate fine थ्रेड लाइक गेस्टिक फिलामेंट, जो धागे नुमा गेस्टिक फिलामेंट्स है वो जिसमें कि नेमेटोसिस्ट पाई जाती हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं या इससे जुड़े होते हैं। द सिस्टम ऑफ फाइन ब्रांच्ड और अनब्रांच रेडिएटिंग, द सिस्टम ऑफ फाइन ब्रांच और द सिस्टम ऑफ फाइन ब्रांच्ड और unbranched radiating canal are clearly visible on the surface of umbrella। जो अम्ब्रेलर सरफेस है वहाँ पर क्या होता है, असाखित एक तरह से अरीय रूप से व्यवस्थित जो कैनाल है वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। दीज आर पर रेडियल, इंटररेडियल, एडरेडियल इन पोजिशन। इनकी अगर पोजिशन की बात करें तो कैसे होती हैं, पर रेडियल, इंटररेडियल और एडरेडियल। द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, जो मुख के जो किनारे हैं, एंड ओरल आर्म आर पर रेडियल इन पोजिशन। तो उसके मुख के जो किनारे हैं और जो ओरल आर्म मुख जो भुजा है वहाँ पर रेडियल होती हैं। ये जो भुजाएं हैं आर पर रेडियल इन पोजिशन। ये कैसी होती हैं, इनकी अवस्था कैसी होती है, पर रेडियल। वाइल गोनाड्स एंड सब जेनेटल पिट्स आर इंटररेडियल इन पोजिशन। Out of 8 marginal notch, 4 are parradial and 4 are interradial in position। इसमें से 4 जो है इंटररेडियल और 4 जो है पररेडियल प्रकार की होती हैं। किसमें, जो सीमांत जो होता है, जो घंटीनुमा जो शरीर होते हैं, जो मेडुसल पार्ट होता है उसका जो सीमांत भाग होता है, मार्जिनल पार्ट होता है, वहाँ पर जो 8 नोच जिसके बारे में शुरू में अपने चर्चा की थी, 8 नोच पाए जाते हैं, उसमें कुछ अंतराल के बाद में व्यवस्थित होते हैं। और यहाँ पर जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो 8 में से जो 4 जो हैं उनमें पर रेडियल और 4 जो है इंटररेडियल जो है की अवस्था होती है। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी जो आंतरिक संरचना। तो अभी हमने जो बाह्य संरचना उसके बारे में बात की थी, और बाह्य संरचना में ये किया था कि इसमें मेनोब्रियम पाए जाते हैं। कहाँ पर, बाह्य संरचना मतलब जो सब अम्ब्रेलर सरफेस उसकी बात कर रही थी। सब अम्ब्रेलर सरफेस में मेनोब्रियम पाए जाते हैं, ओरल आर्म पाई जाती है, और गोनाड्स या सबजेनेटल पिट्स पाए जाते हैं। और ये जो गोनाड्स के बारे में बताया था पिंकिश रंग के होते हैं, और जो सबजेनेटल पिट है ये अदर या एक तरह से एवस्नीय जो सतह है वहाँ पर मुख से कुछ दूर है, भुजाओं के बीच में इंटररेडियल स्थान पर ये 4 छिद्र पाए जाते हैं, और प्रत्येक छिद्र एक छोटी छिछली गुहा में खुलता है। इसको सबजेनेटल पिट कहा जाता है। तो इसके बारे में, कार्य के बारे में अभी बात की थी, कोई जानकारी भी नहीं है। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो है ओरेलिया, ओरेलिया की आंतरिक संरचना या हिस्टोलॉजी ऑफ ओरेलिया। तो सबसे पहले एक्टोड्रम। तो एक्टोड्रम जिसको हम एपिडर्मिस के रूप में भी जान सकते हैं, एपिडर्मिस कह सकते हैं, कवर द बेल ऑल अराउंड, यानी जो घंटी होती है उसको ये चारों तरफ से ढकी होती है, या जिस झिल्लीनुमा संरचना से ढकी होती है जो बेल, उसको क्या कहेंगे, एक्टोड्रम। तो पहले अपने बात की थी कि ओरेलिया कैसा है, एक तरह से डिप्लोब्लास्टिक जंतु है, और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है बाहर की ओर एक्टोड्रम और भीतर की ओर एंडोड्रम, 2 जन स्तर पाए जाते हैं। और दोनों के बीच में जो है जेली समान एक मोटा स्तर जिसको मेजियोग्लिया कहते हैं, ये भी पाया जाता है। तो मेजियोग्लिया जो बीच का भाग होता है वो, उसमें एमीबोइड सेल्स होती हैं, इसके अलावा कुछ जो एंडोड्रम कोशिकाएं हैं उसके सांखी तंतु भी पाए जाते हैं। तो एक्टोड्रम की बात कर रहे थे सभी अभी अपन। तो एक्टोड्रम जो है जो एक तरह से जो बेलनुमा संरचना है, जो घंटीनुमा संरचना है, उसका संपूर्ण जो बाह्य क्षेत्र है उसको ये कवर करती है। इट हैज़ द कोलुमनर एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। ये जो है कोलुमनर स्तंभाकार जो है
एपिथेलियोमस्कुलर कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा सेंसरी कोशिकाएं पाई जाती हैं, नर्व कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये जो है म्यूकस जो है एक तरह से प्रोड्यूस करती हैं। इन द एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स द एपिथेलियल पार्ट इज मच रिड्यूस्ड। यहाँ पर एपिथेलियल पार्ट जो है बहुत ही कम होता है, रिड्यूस्ड होता है। एंड ऑन द सब अम्ब्रेला साइड इट इज एंटायरली एब्सेंट। सब अम्ब्रेला साइड यहाँ पर अनुपस्थित होता है। द मस्कुलर पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रेक्टाइल स्टेटेड मसल फाइबर। और जो मांसपेशी जो भाग होता है वहाँ किस में बदल जाता है, संकुचनशील स्टेटेड मसल फाइबर में। द सेंसरी सेल कंस्टिट्यूट ए sensory epithelium between the epithelial cells, and the manubrium and the oral are also lined with epithelial cells। ये जो भी मेनुब्रियम जो मुख जो है के पास का जो भाग होता है मेनुब्रियम, और जो ओरल वार्म है वो भी epithelial सेल से आश्रित होती हैं। तो कहने का मतलब है जो उपकलाई कोशिकाएं हैं, उपकला कोशिकाएं जो है, उपला पेशी कोशिकाएं, ग्रंथिल कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, दस कोशिकाएं, ये सभी कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। और ये जो संवेदी कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं जो है, इनके मध्य में संवेदी उपकला का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे एंडोडर्म के बारे में, यानी जो डिप्लोप्लास्टिक जंतु नाम दिया गया है, इसमें जो बाहर की जो लेयर है वो एक्टोडर्म, और अंदर वाली एंडोडर्म, और बीच के बारे में भी बात की थी मीजोग्लिया। तो एंडोडर्म जो है ये गैस्ट्रोडर्मिस के नाम से भी जानी जाती है। एंडोडर्म विच इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रोडर्मस हैज कोलुमनर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। इसमें स्तंभाकार शीलिया युक्त एपिथेलियल कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। किसमें? एंडोडर्म में। दे हैव नो मसल प्रोसेस। यहाँ पर कोई मांसपेशी प्रकार का कोई प्रवर्त जो है इस तरह के नहीं पाया जाता। दे एंडोडर्म लाइन्स द एंडोडर्म लाइन द एंटेरोन एक्सेप्ट द गलेट। गलेट के अलावा जो बाकी जो पार्ट है या जो एंडोडर्म भाग है वो एंटेरोन से आश्रित होता है। लाइन यानी आश्रित होता है। The gastric filaments are covered with endoderm and have a core of mesoglea। जो गैस्ट्रिक फिलामेंट्स है वो एंडोड्रम और जो मेसोग्लिया जो है उससे एक तरह से आश्रित होता है। गोनाड्स आर एंडोडर्मल, सनद होते हैं वो एंडोडर्मल होते हैं, एंडोडर्म से बने होते हैं। एंड द कैविटीज ऑफ टेंटेकुलोसिस्ट, जो टेंटेकुलोसिस्ट उनका जो आशय है, उसकी जो कैविटी गुहा है, एंड द मार्जिनल टेंटिकल्स आर लाइंड विद एंडोडर्मल सेल्स। तो गोनाड्स और जो टेंटिकुलोसाइट्स हैं या मार्जिनल टेंटिकल्स हैं ये सभी एंडोडर्मल कोशिकाओं से बने होते हैं। द ग्लैंड सेल्स आर प्रेजेंट वाइल नर्व सेल्स एंड मसल्स प्रोसेस आर नॉट फाउंड। तो द ग्लैंड सेल्स आर प्रेजेंट, ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, वाइल नर्व सेल्स, जबकि तंत्रिका कोशिकाएं और मसल प्रोसेस जो है वो अनुपस्थित होते हैं। द नेमोसिस्ट आर कन्फाइंड ओनली ऑन गैस्ट्रिक फिलामेंट्स। नेमोसिस्ट जो है वो गैस्ट्रिक फिलामेंट्स में ही एक तरह से पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेसोग्लिया, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो भाग, मोटा भाग होता है वो मेसोग्लिया होता है। और एक तरह से यूँ कहें कि द मेसोग्लिया इज लार्ज इन क्वांटिटी। ये क्वांटिटी यानी मात्रा में क्या होता है, यानी मोटा भाग होता है इन दोनों की तुलना में। एंड इज फिल्ड विद बेल, एंड इज फिल्ड द बेल बिटवीन द एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का भाग होता है जो कि काफ़ी मोटा होता है, लार्ज पार्ट होता है। द मेसोग्लिया कंटेन्स एमीबोसाइट्स, इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि एमीबिलिया में क्या होती हैं, एमीबी कोशिकाएं पाई जाती हैं। एंड इज ट्रांसवर्स्ड बाई नंबरस ब्रांचिंग इलास्टिक फाइबर्स। इसके अलावा इसमें बहुत से जो है शाखित लचीले जो तंतु हैं वो भी पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ जो है बहुत से शाखित
और लचीले तंतु पाए जाते हैं, विच मेक द बेल रिजिड, और इसके कारण से जो बेल है वो जो घंटी जो संरचना है उसमें थोड़ी सी दृढ़ता पाई जाती है, रिजिडनेस पाई जाती है। द एमीबोसाइट्स आर डिराइव्ड प्रोबेबली फ्रॉम द एक्टोडर्म। एमीबोसाइट्स कोशिकाएं जो कि मेसोग्लिया में पाई जाती है, उसके बारे में माना गया है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, एक्टोडर्म में होती है। दे वांडर फ्रीली, और ये एक तरह से मुक्त रूप से घूमती रहती है, तैरती रहती हैं, यानी ये जो है एक्टोडर्म में भी देखी गई हैं और मेसोग्लिया में भी पाई जाती हैं। एंड ट्रांसपोर्ट फूड एंड वेस्ट मटेरियल, और इसका काम क्या होता है एमीबोइड सेल्स का, जो भोजन है या जो एक्सक्रेटा है, अपशिष्ट जो पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको ये एक तरह से परिवहन, यानी अगर वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना और भोजन को जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये इसका मुख्य काम होता है। सच ए मेसोग्लिया इज ए कोलेनकाइम एंड इज डिफर फ्रॉम द मेसोग्लिया ऑफ हाइड्रोजन मेडुसा। अब हम बात करेंगे निमेटोसिस्ट के बारे में। निमेटोसिस्ट क्या है, इसकी एक तरह से डिफेंस ऑर्गन है। द निमेटोसिस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द ओरल आर्म। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जो ओरल आर्म होती हैं, जो मुख की जो भुजाएं हैं उसके ऊपर ये पाई जाती हैं। एक्स एंड सब अम्ब्रेलर सरफेस, जो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस और जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है वहाँ पर भी ये पाई जाती हैं। ऑन द मार्जिनल टेंटिकल्स, जो मार्जिनल टेंटिकल्स हैं, सीमांती जो स्पर्शक हैं, उनमें भी ये पाई जाती हैं। एंड आल्सो ऑन द गैस्ट्रिक फिलामेंट्स, जो गैस्ट्रिक तंतु हैं वहाँ पे भी पाई जाती हैं। तो ये जो निमेटोसिस्ट जो कि डिफेंस के रूप में इनका मुख्य कार्य है, रक्षा के रूप में जीव को एक तरह से बचाती हैं ये अपने एनिमी से। तो 3 टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन ओरेलिया। ओरेलिया की हम बात करें तो यहाँ 3 प्रकार की जो निमेटोसिस्ट वो पाई जाती हैं। पहला है एट्रिकोस आइसोराइजस। तो दीज हैव इलोंगेटेड कैप्सूल्स, इनमें जो थोड़ा लंबा कैप्सूल नुमा ये संरचना की बनी होती हैं। एंड देयर इज नो बट, इसमें बट नहीं होता इन देम, उसमें बट नहीं पाया जाता। द थ्रेड इज विदाउट स्पाइन्स, तो धागा होता है उसमें स्पाइन नहीं होता, कंटक नहीं होता। एंड इट ओपन एट द टिप, और ऊपर का भाग जो है खुला होता है, या वहाँ से खुलती है, ये शीर्ष भाग होता है वहाँ से खुलती है। दूसरे प्रकार के हैं हिट्रोट्राइकस माइक्रोबेसिस यूरिटिलिस। दीज हैव स्मॉल कैप्सूल्स, इनमें जो कैप्सूल पाया जाता है वो छोटा होता है। एंड द बट इज शॉर्ट इन देम, और द बट इज शॉर्ट इन देम, और उसमें छोटा सा बट भी होता है। द बट इज डायलेटेड डिस्टली, दूर उसका जो भाग होता है वो एक तरह से डायलेटेड होता है। एंड हैज अनइक्वल स्पाइन्स, जो उसमें कंटक होते हैं वो एक समान आकार के नहीं होते, कोई छोटा कोई बड़ा इस तरह के होते हैं। इट ओपन एट द टिप, और ये भी शीर्ष पर खुलती है। तीसरे प्रकार का जो निमेटोसिस्ट है वो है होलोट्राइकस आइसोराइजस, और दीज हैव ओवल कैप्सूल्स। इसमें जो कैप्सूल पाया जाता है वो कैसा होता है, अंडाकार होता है। बट इज नैरो, लेकिन इसका जो बट भाग होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, संकड़ा होता है एक तरह से कह सकते हैं। एंड द थ्रेड इज लॉन्ग हैविंग स्पाइरल रो ऑफ स्मॉल स्पाइन। तो छोटे छोटे जो कंटक हैं उनकी जो है वर्तुल पत्तियां जो है के रूप में जो है लंबा जो थ्रेड है वो व्यवस्थित होता है। एंड ओपन अप द टिप, जो टिप है उसके शीर्ष पर खुलता है। तो एक तरह से मैं जो 10 कोशिकाएं की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एसूक जो है समूलाभ किसको कह सकते हैं, एट्रिकस आइसोराइजस। तो ये जो है 10 कोशिकाएं, इसमें संपूर्ण थोड़ा लंबा होता है और धागा नली जो है ऊपरी छोर पर खुलती है। इस कारण से ये जो बट भाग है, जो कुंदा है या जो सूल है, वो भी इसमें नहीं पाई जाती। दूसरा जो हीट्रोट्राइकस है, हीट्रो का मतलब विषम एक तरह से, इसमें जो कैप्सूल है वो छोटे होते हैं और बट भी उसमें पाया जाता है, लेकिन जो स्पाइन्स है वो एनिक्वल जो है एक जैसे नहीं होते, एक समान नहीं होते और प्योर खुलते हैं। इसी तरह से होलोट्राइकस यानी होलो का मतलब पूर्ण एक तरह से। तो इसमें बताया कि वो जो कैप्सूल है वो ओवल शेप्ड होता है और बट नैरो होता है।
और थ्रेड जो लंबा थ्रेड होता है वो एक तरह से स्पाइरल रूप में जो है जो स्मॉल कंटक है उनकी जो है स्पाइरल रो है उसके रूप में व्यवस्थित होता है और टिप पर खुलता है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं एक तरह से टेंटिकुलोसिस्ट और देरोपिलियम दिखाई दे रहा है और इसमें से ये टेंटिकुलोसिस्ट सेंसरी नर्व और सिलेटेड सेंसरी एपिथेलियल सेल्स एमेबोसाइट्स। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल के बारे में। जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं हिस्टोलॉजी की जब बात करते हैं तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल जो है उसका अध्ययन भी आवश्यक है। द माउथ लीड इनटू ए शॉर्ट गलट विद इन द मेनुब्रियम। मेनुब्रियम में एक छोटी सी गलट है और उसमें से माउथ जो है खुलता है। द माउथ लीड इनटू ए शॉर्ट गलट के रूप में माउथ लीड करता है विद इन द मेनुब्रियम के अंदर जो है शॉर्ट गलट के रूप में खुलता है। विच फाइनली ओपन इनटू ए 4 लोब्ड स्पेशियस स्टोमक। और वो आगे जाके किसमें खुलता है 4 पिंड का जो चौड़ा स्पेशियस का मतलब चौड़ा जो स्टोमक है उसमें खुलता है। द स्टोमक ऑक्यूपाइज ए ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द बेल इन द फॉर्म ऑफ 4 एक्सटेंशन। द स्टोमक ऑक्यूपाइज ए ग्रेटर पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ द बेल। जो बेल होती है घंटीनुमा जो शरीर होता है उसका जो केंद्र का जो बीच का जो भाग होता है उसका एक बड़ा भाग जो है स्टोमक जो है ऑक्यूपाई कर लेता है और इन फॉर्म ऑफ 4 एक्सटेंशन कॉल्ड गैस्ट्रिक पाउच जिसके क्या जो है 4 जो विस्तारित गैस्ट्रिक पाउच है उसके रूप में एक बड़ा भाग जो है उसको कवर कर लेता है। और ये कहाँ पर स्थित होते हैं सिचुएटेड इंटररेडियली, जो इंटररेडियली ये रूप से व्यवस्थित होते हैं। एट द 4 कॉर्नर ऑफ द माउथ, जो माउथ का जो चारों कोने हैं 4 कॉर्नर हैं, आर 4 पर रेडियल कैनाल सिचुएटेड एट राइट एंगल टू each other। 4 interradial canals are present in between the paradial canal. These 8 canals are much branched and they end at the marginal rapid. 8 unbranched adradial canals rise 2 from each gastric pouch between the interradial and paradial canal. All these 16 canals open in the circular or ring canal situated at the margin of the umbrella। अम्ब्रेला नुमा जो संरचना होती है इसके मार्जिन पर इस तरह से 6 जो कैनाल है वो खुलती हैं, जिसमें से 6 किस तरह से हुई 8 जो ब्रांच्ड मार्जिन लेपिड की, 8 अनब्रांच्ड एड्रियल कैनाल जिसमें से 2 फ्रॉम गैस्ट्रिक पाउच बिटवीन द इंटररेडियल एंड पेरिडियल कैनाल। Thus the gallate stomach and the gastric pouch and all these canals constitute the gastric vascular canal system and elenteron cavity. The elenteron cavity except gullet is lined by a ciliated endoderm cells। अगर हम अब बात करें मस्कुलर की मांसपेशी के बारे में बात करें तो द ओरेलिया ओरोटा हैज़ वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर इन द बॉडी में मस्कुलेचर की जो है वो वेल डेवलप्ड होता है एंड कन्फाइंड टू इट्स सबअर्बिकुलर सरफेस ओनली। और जो सबअर्बिकुलर सरफेस है वहाँ पर ये पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स पसेस ऑफ द एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स ऑफ द एपिथेलियम ओनली, सॉरी एपिडर्मिस ओनली। एपिडर्मिस का में जो है ये क्या कहेंगे इसको, इट कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेटेड यानी रेखित और अरेखित जो मांसपेशी हैं वो पसेस ऑफ द
एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की जो एपिथेलियल कोशिकाएं उसमें ये पाई जाती हैं। द मसल्स प्रोसेस आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली इन टेंटेकल्स, द मसल्स मांसपेशी के जो प्रबुद्ध हैं वो लंबवत रूप से जो है टेंटिकल में व्यवस्थित होते हैं, मेनुब्री में होते हैं और ओरलार में उसमें ये लंबवत रूप से व्यवस्थित होते हैं। द मसल्स प्रोसेस कंस्टिट्यूट ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड सर्कुलर बैंड कॉल्ड कोरोनल मसल्स, द मसल्स प्रोसेस कंस्टिट्यूट ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड सर्कुलर बैंड, जिसको क्या कहते हैं, कोरोनल मसल्स। रेडियल मसल्स एक्सटेंड फ्रॉम द मन्यूब्रियम टू द कोरोनल मसल्स, the rapid and rhythmic contraction of these muscles process bring about swimming movement in Aurelia। तो ये जो मांसपेशियां हैं, जो लंबवत मांसपेशियां हैं, इनमें क्या है, तीव्रता से और एक के बाद एक जो है संकोचन होता है, उसके कारण से ये जंतु को मूवमेंट में मददगार होते हैं। सर्कुलेशन की अगर बात करें तो बाय द बीटिंग ऑफ सीलिया, सीलिया में जो है तरह से स्पंदन कह सकते हैं, बाय बीटिंग ऑफ सीलिया दैट आर सिचुएटेड एट द एंडोडर्म लाइनिंग ऑफ द एंट्रोन, जो एंट्रोन है उसके जो एंडोडर्मल पार्ट है वहाँ पर ये अवस्थित होते हैं, ये सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड, और वो फ्लूइड का जो सर्कुलेशन है उसको आगे से आगे बढ़ाती हैं। तो इसमें जो वाटर करंट का जो प्रवाह है वो किस तरह से आगे से आगे मूव करती है, जैसे सबसे पहले माउथ में आया वाटर करंट, यहाँ से ये उसको गलट की ओर धकेलती हैं कॉन्ट्रैक्शन द्वारा, गलट में चला जाता है, वहाँ से स्टोमक में, और स्टोमक से जो है गैस्ट्रिक पाउच में, गैस्ट्रिक पाउच से ये जो 8 एड्रेडियल कैनाल से वहाँ पर चले जाता है, एड्रेडियल कैनाल से सर्कुलर कैनाल में चला जाता है, और सर्कुलर कैनाल से इंटररेडियल और पररेडियल जो कैनाल है वहाँ चला जाता है, वहाँ से फिर पुनः जो है गलट में, और गलट से एक्सेलेंट ग्रूव जो है वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है, या ओरल जार में उसके द्वारा चला जाता है। तो इसके साथ जलधारा के साथ जो भोज्य पदार्थ आते हैं उनको ये ग्रहण करते हैं, इसके अलावा जो वेस्ट पदार्थ हैं, सब्सटेंस है, उनको ये हटा देते हैं, और एक तरह से रेस्पिरेशन में भी जो है मददगार होती है, क्योंकि जलधारा के साथ जो ऑक्सीजन आती है उसको ये रेस्पिरेशन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब हम न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ओरेलिया ओरेटा इज कॉर्निवोरस एनिमल, और पहली बात की थी, शुरू में कर ली थी कि मांसाहारी होता है, और इसका जो फूड है उसमें बताया था कि जो छोटे छोटे अंडे हैं समुद्री जीवों के वो उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे लार्वे हैं उनको ले सकते हैं, छोटी मछलियाँ और जो जंतुओं के छोटे छोटे टुकड़े, इसके अलावा जो क्रस्टेशियन जीव हैं कॉपीपोड्स वगैरह, उनको भी भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो भोजन मुख्य जो है ओरल आर्म द्वारा उसके द्वारा पकड़ा जाता है। टेंटिकल्स और ओरल आर्म दोनों भोजन को ग्रहण करने में या पकड़ने में मददगार होती हैं, क्योंकि टेंटिकल्स में जो न्यूट्रिशंस जो वो भोजन को तरह से मार देती हैं, किल कर देती हैं, और उसके बाद में आर्म जो है उसके द्वारा ये ग्रहण कर लेते हैं। तो आर्म जो है ट्रांसफर टू द माउथ, और इसको मुंह की ओर धकेल दिया जाता है आर्म द्वारा। बट सीलियरी फीडिंग आल्सो टेकन प्लेस, यहाँ पर सीलियरी फीडिंग भी देखने को मिलती है, उसके द्वारा भी भोजन ग्रहण किया जाता है। एज द एनिमल मूव्स डाउनवर्ड्स, जब ये तीव्र प्रकाश में या अंधेरे में रात के समय ये डाउनवर्ड चला जाता है, तो वहाँ पर जो प्लैंक्टन्स इज ट्रैप्ड इन म्यूकस एंड कवरिंग द सब अम्ब्रेलर सरफेस, फ्लैजेला मूव द फूड लैडर। तो वहाँ पर जो है ये जो श्लेष्मा म्यूकस है उसके द्वारा सब अम्ब्रेलर सरफेस से जो सीक्रेट होता है म्यूकस, उसके द्वारा जो है छोटे जो प्लैंक्टन है उनको ये तरह से ग्रहण कर लेते हैं भोजन के रूप में। म्यूकस ऑफ द बेल मार्जिन फ्रॉम वेयर इट टेकन अप बाई ओरल आर्म एंड ट्रांसफर द माउथ, तो ये एक तरह से म्यूकस से वो फिर ओरल आर्म द्वारा जो है मुंह की ओर धकेल कर ग्रहण कर लिया जाता है। द गैस्ट्रिक फिलामेंट्स किल एंड पैरालाइज लिविंग फूड, इसके अलावा जो गैस्ट्रिक फिलामेंट्स हैं वो भी जो फूड मटेरियल है, जो प्रे है, उसको एक तरह से किल कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं, और ये आर्म द्वारा मुंह की ओर ले जाकर ग्रहण कर लेते हैं। द एंडोड्रम ऑफ द गैस्ट्रिक फिलामेंट्स एंड द एंट्रोन प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अलावा जो एंडोड्रम है उसके जो गैस्ट्रिक
फिलामेंट्स हैं और एंट्रोन जो है वो भाग है, ये पाचक एंजाइम भी सिक्रेट करते हैं, ऐसा भी रिसर्च में सामने आया है। फूड अंडरगोज preparatory digestion in the stomach and its pouches, this is extracellular digestion। तो फूड अंडरगोज जो पॉजिटिव ग्रहण करता है वो आमाशय में चला जाता है और वहाँ पर जो है वहाँ से जो पाउचेज जो आशयनुमा संरचना वहाँ पर धकेल दिया जाता है और वहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर इसमें डाइजेशन देखने को मिलता है, इंट्रा सेलुलर नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर। पार्टली डाइजेस्टेड फूड विच हैज़ बीन ब्रोकन इनटू स्मॉल फिलामेंट्स इन स्वेप्ट बाय सीलिया, और सीलिया के द्वारा जो स्वेप्ट होता है उसमें एक तरह से मूवमेंट कह सकते हैं, उनके द्वारा जो है ये जो भोजन के टुकड़े जो बड़े टुकड़े थे उनको फिर जो है और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड इनटू फूड वैक्यूल बाय एंडोडर्म सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक फिलामेंट्स। गैस्ट्रिक फिलामेंट के जो एंडोडर्म सेल्स हैं वो फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करती हैं एंड द कैनाल्स वेयर इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर्स, और जो उसके बाद में जो कैनाल्स में चला जाता है, खेल दिया जाता है और वहाँ पर जो है अंतःकोश के पाचन में होता है। एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड इवन काइटिन, और जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के अलावा प्रोटीन तक का पाचन या काइटिन जो है उसका भी एक तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द एमीबोसाइट्स, और यहाँ से जो पचित भोजन है कोशिकाएं जो हैं एमीबाइड कोशिकाएं उनके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और पूरे शरीर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। द एंडोडर्म ऑफ द गैस्ट्रिक पाउचेज स्टोर्स रिजर्व फूड, तो एंडोडर्म की जो गैस्ट्रिक पाउच है वहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं या जो रिजर्व फूड है वो भी पाया जाता है। वो कैसे पाया जाता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में या फैट ड्रॉपलेट के रूप में पाया जाता है, यानी फैट की जो बूंद है वसा की बूंदे के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में जो है रिजर्व फूड पाया जाता है। द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल फुलफिल द फंक्शन ऑफ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। इसके अलावा जो गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम है वो क्या करता है, पाचन और जो सर्कुलेशन है उसके कार्य को एक तरह से महत्ता से या अच्छी तरह से कंप्लीट करता है। अगर हम रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन की बात करें तो ओरेलिया में जो है विशेष कोई अंग नहीं पाया जाता रेस्पिरेशन के लिए और न ही एक्सक्रेशन के लिए। इट इज़ प्रिज्यूम्ड, ऐसा माना गया है कि द होल बॉडी सरफेस परफॉर्म दिस फंक्शंस या प्रोसेस, तो जो संपूर्ण शरीर है वही रेस्पिरेशन में मदद करता है और वही एक्सक्रेशन में हेल्पफुल होता है। द गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन एज वेल एक्सक्रेशन। फिर भी ये माना गया कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर जो तंत्र है वो श्वसन और उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द सिस्टम ब्रिंग अबाउट रेस्पिरेशन सिंस द करंट ऑफ वाटर कैरीज ऑक्सीजन इन इट्स सर्कुलेशन एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। जलधारा के साथ जो ऑक्सीजन आती है वो श्वसन के रूप में ग्रहण कर ली जाती है, जो है पचने के बाद में जो CO2 बनती है एक तरह से वो बाहर निकाल दी जाती है। तो ये सर्कुलेशन द्वारा ही कंप्लीट हो जाता है एक्सक्रेशन और श्वसन जो है। द ऑक्सीजन रिक्वायर ऑफ द मेडुसा इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स वेट, जैसे इसका वजन होता है उसकी तुलना में इसको बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बिकॉज द जेलीफिश कंटेन्स अबाउट 95 to 96% ऑफ वाटर, तो जेलीफिश में लगभग 96% पानी होता है और इस कारण से इसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, कम मात्रा में जरूरत होती है। और रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में मुख्यतः जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। द गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम ऑल्सो रिमूव एक्सक्रेटरी मैटर्स, जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उनको भी गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम द्वारा रिमूव किया जाता है। यहाँ इस डायग्राम द्वारा जो हम सर्कुलेशन को समझ सकते हैं। अब हम बात करें नर्व सिस्टम की। द नर्व सेल्स एंड देयर फाइबर्स फॉर्म टू नर्व नेट joined to the sensory cells and muscle fiber. The nerve net in the subumbrella lies in the ectoderm. Subumbrella में कहाँ पर होती है, ectoderm में। It is concentrated near the tentaculocytes. टेंटिकुलोसाइट्स के पास में एक तरह से केंद्रित होती हैं एंड एक्सटेंड्स इनटू द ओरल आर्म एंड टेंटिकल्स, और वहाँ से ओरल मुख्य जो भुजाएं और टेंटिकल्स हैं वहाँ तक ये विस्तारित होती हैं, फैली होती हैं। दिस इज द मेन नर्व नेट, मुख्य तंत्रिका जालक यही होता है। इट कोजेज पल्सेशन, एक तरह से मूवमेंट, पल्सेशन ऑफ द
बेल, है ना, बाय कंट्रोलिंग द एक्टोडर्मल कोरोनल एंड रेडियल मसल्स। तो एक्टोडर्म की जो कोरोनल और रेडियल मसल कंट्रोल द्वारा जो है पल्सेशन करती है। द सेकेंड नर्व नेट इज आल्सो मोर डिफ्यूज विद द स्मॉलर नर्व सेल इन द एंडोडर्म ऑफ द बोथ subamular and extramural surface. It control local reaction such as feeding, but it can also inhibit veil pulsation because the two nervous net are joined together through the tentaculocytes. अब हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन की। टेंटिकुलोसाइट्स एंड द रोपेलिया आर द कैरेक्टर्स ऑफ द सेंस ऑर्गन ऑफ द स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ इज द ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ सिलेंटेटा। सिलेंटेटा की 3 क्लासें होती हैं ना, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। जो स्काइफोजोआ है उसमें टेंटिकुलस या रोपेलियस जो है वो एक तरह से मुख्य संवेदी अंग होता है। इन ओरेलिया देयर आर 8 टेंटिकुलोसाइट्स ईच लाइंग बिटवीन पेड मार्जिनल लेपेट। तो युग्मित जो सीमांतीय लेपेट होता है उसमें 8 टेंटिकुलस जो है वो पाए जाते हैं। एट द एंड ऑफ इंटररेडियल एंड पेडियल कैनल, जो इंटररेडियल और पेडियल कैनाल उसके अंत में ये अवस्थित होते हैं। दे आर स्मॉल मॉडिफाइड टेंटिकल्स, छोटे आकार के रूपांतरित स्पर्शक होते हैं। द एज ऑफ द बेल प्रोजेक्ट ओवर द टेंटिकुलोसाइट्स एज हुड। सेवरल सेंस ऑर्गन आर लोकलाइज्ड नियर द टेंटिकुलोसाइट्स। टेंटिकुलोसिस्ट है उसके आसपास बहुत से संवेदी अंग जो है पाए जाते हैं। देर आर 2 olfactory pit as depressions, one on the exumbrella and other is internal to the tentaculocytes. Their sensory epithelium is olfactory. तो इनमें olfactory प्रकार के, ग्रहण प्रकार के संवेदी अंग भी पाए जाते हैं। और ये कैसे पाए जाते हैं? तो टेंटिकुलोसाइट के अंदर की साइड में या जो एक्सम्ब्रेलर सरफेस है वहाँ पर भी इस तरह के पिट देखे गए हैं कि वो एक्सम्ब्रेलर के रूप में या जो olfactory उनका जो फंक्शन है वो होता है, ऐसा माना गया है। The outer side of the tentaculocytes has an ectodermal pigment, smooth or oscillus containing pigment. ये जो टेंटिकुलोसाइट की बाहरी सतह पर है वहाँ पर एक्टोडर्मल पिगमेंट स्पॉट या ओसिलस कंटेनिंग पिगमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स भी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदी होती हैं। इसके अलावा ओसेली आर सेंसिटिव लाइट, ओसेली जो पाए जाते हैं वो भी प्रकाश के प्रति संवेदी होती हैं। द टेंटिकुलोसिस्ट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ए क्लब शेप्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड लिथोस्टाइल और स्टेटोसिस्ट कंटेनिंग एंडोडर्मल कैलकेरियस ओटोलिथ, जिसको पिगमेंट कप भी कह सकते हैं। एंड ए सेंसरी पैड on the inner side of the lithostyle. When the animal is tilted, the lithostyle presses against the sensory pad and the two together work as an organ of equilibrium and result that the bale automatically right itself. यानी स्टेटोसिस की एक तरह से बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में यहाँ पर काम करता है। The appearance of tentaculocysts mark the formation of an organ is coelenterates which have in general reached only tissue grade of organization. तो आज हमने जो ओरेलिया है उसकी जो सामान्य जानकारी उसके बारे में प्राप्त की, उसकी एक्सटर्नल और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।